नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। क्या इस देश के प्रधानमंत्री सीबीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों को नासमझ, मूर्ख, बेवकूफ समझते हैं? क्या इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के नागरिकों को मूर्ख समझते हैं, नासमझ समझते हैं? यह कौन नहीं जानता कि पिछले 8 वर्षों में भ्रष्टाचार के नाम पर अगर किसी पे कार्रवाई हुई है तो और कोई नहीं, वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुई है। कौन नहीं जानता कि भ्रष्टाचार में लिप्त राजनेताओं को अगर भ्रष्टाचार से मुक्त होना हो या भ्रष्टाचार की कार्रवाई से बचना हो तो वॉशिंग मशीन में बदली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। यह कौन नहीं जानता कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद जो भी राजनेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ तमाम कार्रवाइयां, चाहे सीबीआई की हो, चाहे ईडी की हो, चाहे इनकम टैक्स की हो, वो सारी कार्रवाई बंद कर दी जाती है। यूं कहूं तो उनकी केस क्लोज कर दी जाती है। काला धन आज भी इस देश का नागरिक उस वादे को भूला नहीं है कि जब नरेंद्र मोदी पहली बार लोकसभा का चुनाव 2014 में लड़ रहे थे, लोग आज भी नहीं भूले हैं रामदेव बाबा जिन्होंने वादा किया था कि मोदी बाबा की सरकार लाओ और हर नागरिक इस देश का 15 लाख पाओ। नरेंद्र मोदी, उन्होंने वादा किया था इस देश के नागरिकों से, सरकार बनाओ और 1 महीने में काला दिन वापस ले आएंगे। 8 साल बीत गए। 1 रुपए का काला धन प्रधानमंत्री जी आप विदेश से ला नहीं पाए। 1 रुपया रामदेव बाबा जी इस देश के नागरिकों के खाते में सरकार ने जमा नहीं करी। 15 लाख तो छोड़ दो, न खाएंगे न खाने देंगे के नाम पर इस देश के विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर जो कार्रवाई लगातार चलती रही, आज भी जारी है। और शायद सीबीआई इतनी कभी बदनाम पिछले 75 साल में नहीं हुई। यह बात सही है कि सत्ता ने हर समय जो भी पार्टी रही है उसने केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, कम ज्यादा किया है। लेकिन पिछले 8 वर्षों में ये सारी केंद्रीय संस्थाएं जो है इतनी बदनाम हो गई कि अब वो अपनी स्वतंत्र छवि उनकी खत्म हो गई है। अब तो वो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की संस्थाएं बन के रह गई है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री जब सीबीआई के स्थापना के 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सीबीआई के तमाम अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जो कहा, इतना हास्यास्पद लगता है
वो भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि क्या प्रधानमंत्री सीबीआई पर अविश्वास जता रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री सीबीआई की कार्य क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं? जबकि सीबीआई ने जो कर दिखाया है, सीबीआई के इतिहास में यह बेमिसाल है। क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति किसी पद पे क्यों ना हो, किसी को छोड़ा ना जाए। तो फिर प्रधानमंत्री जी ये तो बताओ, दो उदाहरण तो दे दे सीबीआई के महकमे में, सीबीआई के आला अधिकारियों को कि भाई ये 4 लोगों पे आप क्यों मेहरबानी कर रहे हो। 4 नाम तो गिनाते, लेकिन भाषण मानो ऐसा कि सीबीआई ठंडे बस्ते में है और भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर नंगा नाच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर यह भी कहते कि सीबीआई ने ऐसे 2 लोगों को छोड़ दिया डर के मारे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, तब भी समझ में आता। सीबीआई ने आज तक पिछले 8 वर्षों में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को हाथ नहीं लगाया भ्रष्टाचार के मामले में। जबकि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या मंत्रियों के घरों से करोड़ों रुपए के नोटों के बंडल हमने देखा है, जनता ने देखा है, देश ने देखा है। जब पूरी सीबीआई इस तरीके से सरेंडर हो गई, तब भी प्रधानमंत्री उनको आह्वान कर रहे हैं कि कोई समझौता ना करे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। वाह प्रधानमंत्री जी, मान गए आपकी वो दूरदृष्टि को, आपकी वो पारखी नजर को, जो सीबीआई की कर्तव्यगारी को आप देख नहीं पा रहे हैं। और तो और उन्होंने कहा है कि पहले तो नेता लोग बड़े बड़े लोगों को बैंकों से कर्जा दिला देते थे, लेकिन प्रधानमंत्री आप भूल गए, आप तो बैंकों के मैनेजरों को साथ में लेके घूमते हो और उद्योगपति के बाजू में विदेश में उनको बिठाते हो और निर्देश देते हो कि इस उद्योगपति को इतने हजार लाखों करोड़ का कर्जा दीजिए। आपने ये कहा कि पहले तो बैंकों का पैसा डुबा दिया जाता था। प्रधानमंत्री जी जरा ये भी तो बताइए कि आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं गौतम अडानी जी, उनको जो पैसा कर्जे में दिया गया है, चाहे सरकारी बैंकों से हो, चाहे एलआईसी का हो, या फिर चाहे मजदूरों के ईपीएफओ से हो, ये सारा पैसा जो है ये सरकारी पैसा है, लोगों का पैसा है। ये आपने अडानी समूह के लगाया है निर्देश में, आप ही के निर्देश में हुआ है ये सब। मजाल कि देश की वित्तीय संस्थाएं अडानी को कर्जा ना दे, फिर भी आप कह रहे हैं कि पहले
नेता लोग सरकारी बैंकों का पैसा लोगों को कर्जा में दिलवा देते थे। ये भाषण सुनने के बाद शायद मन ही मन सीबीआई के अफसर सोच रहे होंगे, मोदी जी आप हम पे थोड़ी सी तो मेहरबानी करिए। पिछले 8 साल आप ही के फरमानों का सीबीआई के आला अधिकारी सर आंखों पे लेकर लागू कर रहे हैं। थोड़ी बहुत शाबाशी, थोड़ा पीठ तो थपथपाइए प्रधानमंत्री जी। इतना करने के बाद आप वही गुत्थी उनको पिला रहे हैं, मानो कि सीबीआई निष्क्रिय हो गई है। प्रधानमंत्री उसी कर्नाटक में फिर एक दिन पहले अपना बेचारापन भाषणों में कहने लगे कि उनको बदनाम करने की सुपारी विपक्ष ने ली है। अरे भाई, किस प्रकार की सुपारी ये तो बताइए प्रधानमंत्री जी, कि आप सिर्फ लच्छेदार भाषण ही देते रहेंगे। आरोप अदानी पे है, विपक्ष की मांग है कि जांच बिठाइए। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते अदानी का असली चेहरा सामने आ गया। आप एक शब्द बोलना नहीं चाहते हो। क्यों नहीं बोलना चाहते हो? आप अदानी के बारे में एक शब्द बोलेंगे नहीं और विपक्ष को आप दोषी करार देंगे कि उन्हें बदनाम करने के लिए सुपारी दी गई है। प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता धीरे धीरे आपको समझने लगी है। प्रधानमंत्री जी, अडानी के मामले में आपकी चुप्पी ने आपको बदनाम कर दिया है। इसको आप समझ लीजिए और इसी का खामियाजा अब आने वाले दिनों में आपको, आपकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।